यूक्रेन को 100 राफाल देने के फ्रांस के ऐलान के बाद रूस पूरी तरह से भड़क गया है, आग बबूला हो गया है। पुतिन ने फ्रांस पर युद्ध को यूरोप तक भड़काने का जिम्मेदार ठहराया है। यूक्रेन फ्रांस की वॉर डील के बाद रूस ने यूक्रेन पर भयानक हमले शुरू कर दिए हैं, जिसमें जेलेंस्की के ज्यादातर पावर प्लांट भस्म हो गए हैं, जल के नस्ते नाबूद हो गए। वहीं नाटो फोर्स ने रूस से युद्ध की तैयारी का ट्रेलर दिखाया है। पुतिन के ब्लैटिक बेड़े को नाटो कैसे उड़ाएगा, ये देखा जा सकता है। उसका वीडियो देख करके अमेरिका भी घबरा गया है। ये सिर्फ समुद्री जंगी जहाज की तबाही नहीं है, बल्कि ये सिर्फ एक बड़े बैटलशिप की बर्बादी भी नहीं है। ये चेतावनी है पुतिन के लिए, ये धमकी है नाटो फोर्स की कि ये दम है दुनिया के सबसे शक्तिशाली सैन्य संगठन का, जिसके हथियार अजेय हैं, जिसकी सेना से कोई मुकाबला करने से बचता है। उस नाटो ने रूस को अपनी ताकत का एहसास कराया है। नाटो फोर्स ने धमाकेदार हमले का वीडियो पुतिन को मैसेज देने के लिए एक रिलीज किया। मैसेज ये है कि नाटो तैयार है। 32 देश रूस से टकराने के लिए एक रेडी हैं, जिनका लीडर सुपर पावर अमेरिका है। पहले जानिए नाटो से किसका बैटलशिप एक हमले में तहस नहस कर दिया गया। हमले की धार देखिए, रफ्तार देखिए, समुंदर में मचलता हुआ बैटलशिप किस तरह एक बार में दफन हो गया। यह हमला टारपीडो से किया गया था। नाटो फोर्स ने पुतिन की टारपीडो के जवाब में अपने ही दमखम की नुमाइश की है। टारपीडो के हमले से युद्धपोत अचानक समुद्री सुनामी में फंस गया, जिससे उस पर लदे कंटेनर भरभरा कर समुद्र में जा गिरे, डूब गए। वहीं टारपीडो के प्रहार से युद्धपोत समुद्री लहरों में घिरा, फिर देखते ही देखते फ्रिगेट के जल समाधि ले ली। नाटो फोर्स ने युद्ध अभ्यास में जिस सबमरीन KNM उथाग का इस्तेमाल किया है, उसकी डिटेल भी सामने आ चुकी है। नाटो फोर्स पुतिन से टकराने से पहले एक एक कदम फूंक कर आगे बढ़ रही है। 13 नवंबर को रोमानिया में नाटो के सभी सदस्य देशों ने डेल्सिया फॉल 2025 के झंडे तले सैन्य अभ्यास किया। इसके बाद ही फिनलैंड के राष्ट्रपति ने ऐलान किया कि रूस के हाइब्रिड वॉर की काट तलाशने के लिए महाशक्तियां एकजुट हो गई हैं। अब तक यूक्रेन को ट्रेनिंग और हथियार से मदद पहुंचा रहे थे। नाटो ने पुतिन के भयानक हमले की वजह से अपना प्लान को बदलना पड़ा। रूस ने यूक्रेन पर भीषण अटैक किया। यूक्रेन का दावा है कि हमले में कई रिहायशी इलाके तबाह हो गए। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने रात भर हुए रूसी मिसाइल हमले में 3 लोगों के मारे जाने की जानकारी दी है। जेलेंस्की ने बताया कि रूस ने 17 नवंबर को एक दिन में 580 यानी 580 ड्रोन और 40 मिसाइलों से यूक्रेन को दहला दिया। रूस के भयानक हमले के बाद जर्मनी ने नाटो फोर्स से जल्द पुतिन के खिलाफ एक्शन की मांग की है। जर्मनी पुतिन को काबू में करने के लिए डिमांड कर रहा है, तो फ्रांस ने यूक्रेन को 100 राफेल जेट देने का ऐलान कर दिया है। राफेल की युद्ध में एंट्री से पुतिन को जोरदार सदमा पहुंच सकता है, क्योंकि राफेल रूस के जंगी जेटों पर भारी पड़ सकता है। यही वजह है कि यूक्रेन को राफेल मिलने के ऐलान के बाद रूस ने अपनी जंगी जेट का पावरफुल शो दुबई एयर शो में दिखा दिया। दुबई एयर शो से पहले जारी एक वीडियो में पहली बार Su-57 के हथियार को फ्लाइट के दौरान खुलते हुए दिखाया गया। ऐसा अभी तक कभी किसी एयर शो में नहीं किया गया था। यानी Su-57 के इंटरनल वेपन बे को पहली बार खोला गया। पुतिन दुश्मनों से 10 कदम आगे चलते हैं। उन्हें जब हथियार दिखाकर डराने की कोशिश की गई है, तब उन्होंने करारा जवाब देने में देर नहीं की है। हालांकि अब नाटो आर पार के मोड में आ गया है। इसका अंदाजा फिनलैंड के राष्ट्रपति की उस अपील से लग सकता है, जिसमें उन्होंने यूक्रेन की मदद कर रहे देशों से ये तक अपील की है कि चाहे कर्ज ही क्यों ना लेना पड़े, लेकिन यूक्रेन की फील्डिंग जारी रहनी चाहिए और पुतिन के खिलाफ खड़े रहना चाहिए। नाटो से मिल रहे सपोर्ट ने प्रेसिडेंट जेलेंस्की के दिल में फिर से जगह बना ली है, उम्मीद जगा दी है। जेलेंस्की एक बार फिर से तुर्की पहुंच गए हैं, जहां ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉक के साथ अहम बैठक करने वाले हैं।
मगर रूस ने तुर्की में हो रही बैठक में शामिल होने से साफ मना कर दिया है। क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने बताया कि तुर्की की बैठक में पुतिन का कोई भी प्रतिनिधि शामिल नहीं होगा। पुतिन नाटो से नाराज चल रहे थे और अभी भी नाराज हैं। पुतिन ट्रंप से चिढ़ गए हैं। पुतिन को यूरोप के सभी देश फूटी आंखें नहीं सुहा रहे हैं, क्योंकि उनके हथियार से यूक्रेन ने रूस को बहुत बड़ा झटका दिया है। यूक्रेन ने एक बार फिर रूसी S-400 मिसाइल सिस्टम को नष्ट करने का दावा किया है। यूक्रेन सेना ने बताया कि उसके फाइटर ड्रोन ने रूस के नोवोसिरिस सिस्टम पर हमले के दौरान 4 S-400 ट्राइकम लॉन्चर और 2 रेडार सिस्टम को बर्बाद कर दिया है। S-400 को दुनिया का सबसे शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। हालांकि यूक्रेन ने कई मौके पर S-400 मिसाइल सिस्टम की तबाही की जिम्मेदारी भी ली है। पुतिन के बाहुबली के नाम से कुख्यात S-400 को यूक्रेन अमेरिका और यूरोपीय हथियारों से बर्बाद कर रहा है, जिससे पुतिन का पारा चढ़ता ही जा रहा है। रूस को अब अकेले यूक्रेन नहीं, कई देशों की सेना से टक्कर लेने के लिए मजबूत और होना पड़ेगा। जेलेंस्की पुतिन से डरने वाले नहीं हैं। रूस को दुश्मन मानने वाले देशों का ग्रुप बना चुके हैं। बड़े भीषण युद्ध की बिसात जेलेंस्की ने बिछा दी है। अमेरिका के साथ छोड़ने से यूक्रेन को एक भी फर्क नहीं पड़ा है। अब यूक्रेन के साथ यूरोपियन यूनियन खुलकर सामने आ गया है। यूरोप के सभी देश को पुतिन से खतरा महसूस हो रहा है। यूक्रेन के बाद पुतिन उन देशों को निशाना बना रहे हैं, धमकी दे चुके हैं जिन्होंने पुतिन का विरोध किया है। जो देश पुतिन का विरोध कर रहे हैं, पुतिन उनको सीधे खुली तौर पर धमकी दे रहे हैं कि अगर आपने रूस का विद्रोह किया या रूस को एक आंच भी पहुंचाने की कोशिश की तो आपका बहुत बुरा हाल होगा। ऐसे में यूरोप के सभी देश एकजुट हो गए हैं। तो क्या बिना अमेरिका के सभी दुश्मन मिलकर भी रूस को टक्कर दे सकते हैं? यकीनन नहीं दे सकते हैं। सुपर पावर अमेरिका अगर युद्ध से दूर रहता है तब तो यूरोप को बचना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि पुतिन का गुस्सा जब हाई होता है तो उसके सामने बड़े बड़े लोग ठंडे पड़ जाते हैं। पुतिन ने जिस एक हथियार की कुछ दिन पहले ही टेस्टिंग की है, वहीं कई मुल्क को तबाह करने वाला कहा जाता है। पुतिन की टॉर्पीडो पोसेडाइन का एक ट्रिगर दब गया तो फिर सर्वनाश होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। पुतिन के हथियारों गोदाम में पोसेडाइन जैसे विध्वंस हथियारों का भंडार है। पुतिन के पास सबसे ज्यादा एटम बम है। पुतिन के पास अकेले दुनिया जीतने का दम है। इसलिए ट्रंप युद्ध को टालने में भला देखते हैं, लेकिन लगता है कि नाटो के ज्यादातर देश अब यूक्रेन युद्ध में खुद को झोंकने वाले हैं। नाटो का ये फैसला परमाणु युद्ध की वजह से भी बन सकता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने फैमिली और दोस्तों के ग्रुप में शेयर कीजिए और नीचे दिए गए कमेंट्स में हमें अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिए कि क्या नाटो रूस पर हमला करेगा या फिर डर के भाग जाएगा, और इस जंग से अमेरिका कितनी दूरी बना सकता है या ट्रंप फिर से इस जंग में कूद सकते हैं। नीचे दिए गए कमेंट्स में हमें अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिए। हम फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।